जय हिंद। सूचना आई है पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर और इस यूनिवर्सिटी का एक वीडियो बना चुका हूं इंटरव्यू को लेकर। ये दूसरा वाला वीडियो आप देख रहे हैं। उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी है इंटरव्यू को लेकर। और पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, कुछ जानकारी और मिल जाएगी आपको। और ये भी हो सकता है कि आपके विभाग की सूचना इंटरव्यू को लेकर उस वाले वीडियो में दे दी गई हो। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, लगभग 10 के करीब डिपार्टमेंट हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनका शेड्यूल आया है। कुछ का शेड्यूल आज ही की डेट में 5 अप्रैल को प्राप्त हुआ है। तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं ये 29 मार्च के बाद के हैं, लेकिन वेबसाइट पर 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में अपलोड किए गए हैं। यानी कि बैक डेट का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। 31 मार्च की भी डेट मिलेगी नोटिफिकेशन पे, 30 मार्च की भी, 3 अप्रैल की भी। और नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है 4 और 5 अप्रैल को। कुछ डिपार्टमेंट का हो सकता है इंटरव्यू छूट गया हो, उसके लिए आप विश्वविद्यालय को दोषी ठहरा सकते हैं, तो ठहरा दीजिएगा। यूट्यूब और मेरे से शिकायत करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन के अनुसार एक डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कल होने वाला है, यानी कि 6 अप्रैल को। तो अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूँ इंटरव्यू के विषय में, और कुछ सवाल अगर हों आपके पास तो पूछ लीजिएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वीडियो आप थोड़ा ही देखते हैं, आपके पास जितनी समझ और जितना समय है उतना ही देखते हैं। जितना भी देखें, चाहे 10 सेकंड का वीडियो देखें या 10 मिनट का देखें, उम्मीद करते हैं आपको उससे लाभ पहुंचेगा। ये पहला जो नोटिफिकेशन है मेरे समक्ष, ये है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अनुसार इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे प्रवेश परीक्षा से पास थे, नेट जेआरएफ पास थे, वो सभी बच्चे 12 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए विश्वविद्यालय में पहुंच जाएं सुबह 11 बजे। ठीक है, जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई थे, नेट जेआरएफ पास थे, वो सभी 12 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं। और नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर दिया गया है उसमें हेल्पलाइन के लिए नोटिफिकेशन में ही कुछ फ़ोन नंबर भी दिए हैं। आप संबंधित जानकारी के लिए उस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, इस नोटिफिकेशन के अनुसार 18 अप्रैल 2023 सुबह कह लीजिए, दोपहर कह लीजिए, 1 बजे के आसपास आपका इंटरव्यू का शेड्यूल बताया गया है। और ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का इंटरव्यू भी रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में या बीच में बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। और फिर एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ, हिंदी में इसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, यानी कि इसको AIH भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी। इस डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे कि 18 अप्रैल 2023 को आपका भी इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, और जो आपका इंटरव्यू है ये भी ऑफलाइन माध्यम से ही, सबके लगभग इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से ही। ऑनलाइन किसी का होगा तो मैं विशेष आपको बता दूंगा। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी कम रहेगी क्योंकि कुछ दिनों से लगातार बोले जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का भी नोटिफिकेशन आया है, 31 मार्च का ये नोटिफिकेशन है, आज ही की डेट में डाला गया है। इसमें एक विशेष बात है कि बच्चों को PPT भी मांगी गई है। सिनॉप्सिस के साथ साथ आप लोगों से PPT भी मांगी गई है, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्लाइड का PPT बनाकर आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी आपको लेकर जानी है। 19 अप्रैल 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में एंट्रेंस क्वालिफाई और नेट जेआरएफ पास बच्चों का इंटरव्यू का ये शेड्यूल आया है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से वगैरह पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। और अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा विभाग बोलते हैं। 5 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि 21 अप्रैल 2023 को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। एंट्रेंस क्वालिफाई और एग्जामटेड, देखिए जिनका भी एंट्रेंस क्वालिफाई है या एग्जामटेड है, उन दोनों ही सूरत हाल में आपका इंटरव्यू एक ही डेट में है। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस वालों का अगले दिन होगा और एग्जामटेड वालों का पहले होगा, एक ही दिन में है जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे भी यहाँ से सुनेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू है 17 अप्रैल 2023 को, रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 10 बजे। आप लोगों के लिए भी रिसर्च प्रपोजल प्लस PPT, और PPT में कम से कम 5 स्लाइड का होना ज़रूरी है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। यह है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर इंटरव्यू की डेट है 20 अप्रैल 2023, दोपहर 12 बजे का समय है। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है। और इसमें ये एक चीज़ कही गई है कि जो एक ईमेल आईडी दी है HOD की, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी पर अपना सिनॉप्सिस यानी कि प्रपोजल आपको ईमेल के माध्यम से भेजना है इंटरव्यू की डेट से पहले। कब तक भेजना ये नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू से पहले भेज दीजिएगा।
डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक का भी इंटरव्यू का शेड्यूल आया है। ये 31 मार्च का नोटिफिकेशन है, आज ही प्राप्त हुआ है, जो कहता है कि 6 अप्रैल 2023 यानी कि कल की डेट में आप लोग का साक्षात्कार रखा गया है और आप लोग समय से पहुंच जाइएगा। अगला नोटिफिकेशन और अगला जो नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, जिसको हम थिएटर भी कह सकते हैं, ललित कला का डिपार्टमेंट है। ठीक है, 3 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि 18 अप्रैल 2023 को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है दोपहर 1 बजे के आसपास से। इसका ध्यान रखिएगा और सभी बच्चों को पहुंचना है। और हेल्पलाइन के लिए भी इसमें कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़े, ज़रूरत महसूस हो। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसका नोटिफिकेशन आया है, 3 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि 24 अप्रैल 2023 को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट मैं आपको आगे बता दूंगा डिटेल में, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है ना। और हो सकता है सभी डॉक्यूमेंट आपके लिए हो ना, लेकिन जो भी मांगे गए हैं नोटिफिकेशन में आपको मैं बता दूंगा। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ योगा शिक्षा, योग शिक्षा यानी कि योगा एजुकेशन, जो कहता है कि 13 अप्रैल 2023 को आप लोग का इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, सभी का इंटरव्यू लगभग फिजिकल मोड पर ही है और लगभग 90% डिपार्टमेंट में पीपीटी नहीं मांगा गया है, कुछ डिपार्टमेंट में है तो मैं आपको विशेष रूप से बता दूंगा। ठीक है, अगला नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट है, क्योंकि 1 बाय 1 नोटिफिकेशन देखने पड़ रहे हैं वेबसाइट पे, ऐसी कोई सूचना तो है नहीं सूची की एक साथ देख लिया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये एक और है कम्युनिकेशन यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, 31 मार्च का नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि 11 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे से आप लोग का इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी में आपको बुलाया गया है। इसका आप भी ध्यान रखेंगे, आप लोग को पीपीटी लेकर नहीं जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक यानी कि संगीत, 31 मार्च का नोटिफिकेशन है, जो कहता है कि 6 अप्रैल 2023 यानी कि कल आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया। ये नोटिफिकेशन रिपीट हो गया तो मुझे माफ़ करिएगा। और हेल्पलाइन के लिए इसमें फ़ोन नंबर दिया, आप संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के 2 नोटिफिकेशन आए हैं, 3 अप्रैल को और 5 अप्रैल को। 3 अप्रैल का नोटिफिकेशन पता नहीं कैसे अपलोड किया गया है, पढ़ने में मुझे भी दिक्कत। इसमें लिखा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास और नेट जेआरएफ पास बच्चों को 21 अप्रैल 2023 सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंचना है विश्वविद्यालय में, और यही सब लिखा था। और जो 5 अप्रैल यानी कि आज का नोटिफिकेशन आया वो ये कहता है कि, क्योंकि जो 3 अप्रैल का नोटिफिकेशन था उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था बच्चों को लेकर। ठीक है, तो उसमें डिफ़ाइन कर दिया है 5 अप्रैल वाले में, जो कहता है कि 21 अप्रैल को ही आपका इंटरव्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बजे की शिफ्ट में सुबह एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई बच्चों का इंटरव्यू होगा और 21 अप्रैल को दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास से नेट जेआरएफ क्वालिफाई बच्चों का इंटरव्यू होगा। यानी कि पहले एंट्रेंस क्वालिफाई के बच्चों का इंटरव्यू होगा, फिर एंट्रेंस से एग्जामिनेड थे उनका इंटरव्यू होगा। इनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेष रूप से हिंदी वालों को पीपीटी लेकर नहीं जानी है। और इसमें ये भी लिखा है कि हिंदी में ही लिखा है साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें ये विशेष कह दिया है कि जो बच्चे क्रम 1 में हैं यानी कि जिनका शेड्यूल सुबह 10 बजे से है एंट्रेंस क्वालिफाई की लिस्ट में, उनका इंटरव्यू अगर वो चाहें कि 12 बजे के बाद हो तो नहीं होगा। और जो अगर ये सोचते हैं कि जिनका इंटरव्यू 12 बजे के बाद से है नेट जेआर वाले उनका इंटरव्यू पहले हो जाए वो भी नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर दी है और ईमेल आईडी भी दी है डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष की, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं जो नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। ठीक है, और एक बात विशेष रूप से कि जो सिनॉप्सिस है टाइप करके लेके जाइएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एसओपी आपसे नहीं मांगा गया है, सिनॉप्सिस लेकर ही जाना है। इसको हम शोध प्रस्ताव बोलते हैं या शोध का प्रारूप बोलते हैं, उसको लेकर जाइएगा। कितने शब्दों का या कितने पेजेस में लेकर जाना है ये कोई उसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बनाया कैसे जाता है, क्या उसके बिंदु होते हैं, क्या पॉइंट होते हैं, क्या सिनॉप्सिस के स्टेप होते हैं, उसको लेकर वीडियो बनाया है छोटा सा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा 5-6 दिन पहले, आप उसको देख लीजिएगा। और भी कई वीडियो मिल जाएंगे, 1 साल पुराने भी मिल जाएंगे, 2 पुराने भी, आपकी जो इच्छा उसको देख लीजिएगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसका प्रिंट आउट लेकर जाइएगा। अगर खो गया है तो ये आपकी समस्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। यूजी पीजी का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और लास्ट एग्जामिनेशन यानी कि लास्ट डिग्री कौन सी आपने प्राप्त की थी, कौन सा एग्जामिनेशन पास किया था। मान लीजिए किसी ने पीजी लास्ट में किया है, किसी ने एमफिल लास्ट में किया है, उसका प्रूफ लेकर जाना है मार्कशीट का। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है। ठीक है, और रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी समझ के अनुसार ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है वो, और नेट जेआरएफ यदि क्वालिफाई है तो उसके सर्टिफिकेट। और जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको साथ लेकर जाने हैं। इनका रखें विशेष ध्यान।
सिनॉप्सिस की कितनी फोटोकॉपी लेकर जानी है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 5 या 10, ये क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव यही है कम से कम 3 कॉपी जरूर लेकर जाए, क्योंकि जहां आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट में जाकर, 1 सेट वहां सबमिट हो जाएगा, 1 सेट आपके पास रहना चाहिए। कम से कम आपके पास 2 सेट होने चाहिए कि जब इंटरव्यू हो 1 सेट आप शिक्षकों को दे सके पढ़ने के लिए और 1 सेट कम से कम आपके पास भी हो। और थोड़ा और बढ़ के जाएंगे आगे, HOD के हाथ में 1 सेट पकड़ा दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, और अदर फैकल्टी मेम्बर्स को भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आए हैं इन डिपार्टमेंट के, 15 डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन है, 2-3 डिपार्टमेंट की जानकारी पहले दी जा चुकी है, लगभग 17 से 18 डिपार्टमेंट की सूचना आपको मिल चुकी है। सूचनाओं को लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, कोई और सवाल हो आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए, चाहे आपका इंटरव्यू सागर विश्वविद्यालय में हो, चाहे चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय में हो, ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो को लखनऊ विश्वविद्यालय CCS यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं जिनका इंटरव्यू है, आपके जो सब JMI के बच्चे भी अगर देख रहे हैं, जामिया के, सवाल ये भी आया था कि सिनॉप्सिस क्या टाइप करके ले आके हाथ से बना के, जी नहीं, सिनॉप्सिस बिल्कुल टाइप करके लेकर जाइएगा, इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाइएगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी, फोटोकॉपी भी कम से कम 2 से 3 सेट ज़रूर करवाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और मिलता हूँ आपसे पुनः किसी और सूचना के साथ, किसी और दिन, किसी और समय। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ध्यान रखिएगा, और जय हिंद।